Assalamu alaikum students, I hope you are doing well. First we have to start with our diary. आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ए का यूनिट नंबर 2 पेज नंबर 10 की रीडिंग करेंगे। इसी तरह हम उर्दू ए में सफ़ा नंबर 9 और 10 की रीडिंग करेंगे। मैथ्स में पेज नंबर 8 का सी वर्क करेंगे और 10 का आपने होमवर्क करना है। साइंस में हम यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 4 की रीडिंग करेंगे। इस्लामियत में सबक नंबर 1 सफ़ा नंबर 14 का सी वर्क करेंगे और 15 का आप होमवर्क करेंगे। इसी तरह आज हम करेंगे SST का स्टार्ट। यूनिट नंबर 1 में पेज नंबर 2 की रीडिंग करेंगे। नाजरा में आपने दोइम कलमा जो है उसको पढ़ना है, याद करना है। और फर्स्ट लेक्चर इज़ इंग्लिश ए यूनिट नंबर 2 माई फैमिली एंड आई पेज नंबर 10। जहाँ तक हमने कल पढ़ा था सोप एंड वाटर तक, आज हम उससे आगे पढ़ेंगे ICOME कम, BACK बैक, I कम बैक, HOME होम, AT एट, I कम बैक होम एट, ONE वन, OCLOCK क्लॉक, I कम बैक होम एट 1 o'clock। मैं 1 बजे घर वापस आता हूँ। ठीक है, वो स्कूल से 1 बजे क्या आता है, घर वापस आता है। FIRST फर्स्ट, IDO डू, फर्स्ट I do my, HOME होम, WORK वर्क होमवर्क, THEN then, IPLAY play, WAITH with, MY my, BROTHERS brothers, AND and, SISTER sister, IN THE the, in the, EVENING evening। Then I play with my brother and sister in the evening। मैं शाम को अपने बहन और भाइयों के साथ खेलता हूँ। IHAVE have, MANY many, I have many, TOYS toys, TO2 I have many toys too, PLAY play, I have many toys to play, WITH with, MOSTLY mostly। मेरे पास बहुत से खिलौने हैं। किसके पास ज़्यादा खिलौने हैं? साद के पास। ठीक है, उसके बाद मोस्टली ILOVE लव, TO2 I love to, PLAY play, I love to play, WITH with, MY my, TOY toy, TRAIN train। वो ज़्यादातर किससे खेलना पसंद करता है? ट्रेन से। ठीक है, उसका फेवरेट टॉय कौन सा है? ट्रेन। यहाँ तक आपने पढ़ना है। और सेकंड लेक्चर इज़ उर्दू अलिफ़। उर्दू अलिफ़ का हमने आज पढ़ना है पेज नंबर 9 पे। हमने हरूफ़ तहजी को किसके साथ मिलाना है? अलिफ़ के साथ मिलाना है। हमारे पास तमाम हरूफ़ तहजी दी हुई है, हमने उसको किसके साथ मिलाना है? अलिफ़ के साथ मिलाना है। जैसे यहाँ ऊपर लिखा हुआ है बे अलिफ़ बा, बे अलिफ़ बा, बाबा, अलिफ़ मद्दा, बे अलिफ़ बा, भे अलिफ़ भा, पे अलिफ़ पा, फे अलिफ़ फा, ते अलिफ़ ता, थे अलिफ़ था, टे अलिफ़ टा, ठे अलिफ़ ठा, से अलिफ़ सा, जीम अलिफ़ जा, जीम हे अलिफ़ झा, जे अलिफ़ चा, छे अलिफ़ छा, हे अलिफ़ हा, खे अलिफ़ खा, दाल अलिफ़ दा, दाल हे अलिफ़ धा, दाल अलिफ़ डा, दाल हे अलिफ़ धा, जाल अलिफ़ जा, रे अलिफ़ रा, रे हे अलिफ़ रा, डे अलिफ़ डा, डे हे अलिफ़ डा, जे अलिफ़ जा। इसी तरह यहाँ पे देखें, उन्होंने हमें यहाँ पर एक पूरी हरूफ़ तहजी है और उसको अलिफ़ के साथ किस तरह मिलाना है। पहले हमने उसकी आधी शक्ल बनानी है, जैसे हमने छोटी अलिफ़ बे में सीखा, उसकी आधी शक्ल को हमने जो है पूरे अलिफ़ के साथ मिला देना है। यानी इसका मतलब ये है कि हरूफ़ तहजी को जब हमने किसी और वर्ड के साथ मिलाना है तो फिर पूरा लफ्ज़ नहीं लिखना, उसकी आधी शक्ल बना के तो फिर उस वर्ड के साथ मिलाना है हमने। नेक्स्ट पेज नंबर 10 पे देखेंगे से अलिफ़ सा, सीन अलिफ़ सा, शीन अलिफ़ शा, स्वाद अलिफ़ सा, ज़्वाद अलिफ़ ज़ा, तोए अलिफ़ ता, ज़ोए अलिफ़ ज़ा, आइन अलिफ़ आ, गाइन अलिफ़ गा, फे अलिफ़ फ़ा, काफ अलिफ़ का, काफ अलिफ़ का, काफ हे अलिफ़ खा, गाफ अलिफ़ गा, गाफ हे अलिफ़ घा, लाम अलिफ़ ला, लाम हे अलिफ़ ला, मीम अलिफ़ मा, मीम हे अलिफ़ मा,
नून अलिफ ना, नून हे अलिफ ना, वाव अलिफ वा, हे अलिफ हा, ये अलिफ या। इसी तरह यहाँ तक ही पढ़ना है आपने, ठीक है। इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। थैंक यू। थर्ड लेक्चर इज साइंस, पेज नंबर 4। जहाँ तक हमने कल पढ़ा था, हमने कल किसके बारे में पढ़ा था? लिविंग थिंग्स के बारे में। लिविंग थिंग्स कौन सी चीज़ें होती हैं? जो खाना खाती हैं, पानी पीती हैं और सांस लेती हैं। इसी तरह यहाँ पे देखें, एक पिक्चर हमें बनी नज़र आ रही है। उन्होंने कहा है हाउ मैनी लिविंग थिंग्स कैन यू सी इन द पिक्चर्स। अब आपने मुझे बताना है कि यहाँ पे आपको कौन कौन सी जो है लिविंग थिंग नज़र आ रही है। यहाँ देखिए, ये बॉय है, ठीक है। ये खाना खाता है, पानी पीता है और ग्रो करता है, बढ़ता है, ठीक है। और ये क्या करता है? सांस लेता है। तो ये क्या है? एक लिविंग थिंग है। इसी तरह यहाँ पे ग्रास है, ट्री है, डक्स हैं, ये क्या है? लिविंग थिंग्स है। इसी तरह यहाँ पे साइकिल है, चेयर है और बेंच है। यहाँ पर वॉल है, बिल्डिंग है। ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है, जो ना खाना खाती है, ना पानी पीती है, ना सांस लेती हैं। तो ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग। अब नेक्स्ट आ जाए हमारे पास लिविंग थिंग्स की एक क्वालिटी ये भी है, GROWING, ग्रोइंग, UP अप, ग्रोइंग अप, ONLY ओनली, LIVING लिविंग, THING थिंग, ओनली लिविंग थिंग एस थिंग्स, ओनली लिविंग थिंग्स, GRO ग्रो, ओनली लिविंग थिंग्स ग्रो। जो लिविंग थिंग्स हैं सिर्फ वही ग्रो कर सकती हैं। आप देखें, जो नॉन लिविंग थिंग्स है, मिसाल के तौर पर एक हिस्से में हम ले लेते हैं एक छोटे बच्चे को, ठीक है, और एक साइड पे हम रख लेते हैं चेयर को, ठीक है। अब चेयर हमारे पास नॉन लिविंग थिंग है और जो बच्चा है वो हमारे पास क्या है? एक लिविंग थिंग है। तो बच्चा जो है वो खाना खाता है, पानी पीता है, सांस लेता है, तो वो और साथ साथ वक्त के साथ साथ जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी वो बड़ा होता जाएगा। लेकिन जो एक नॉन लिविंग थिंग चीज़ है वो वक्त के साथ साथ बड़ी नहीं होती, चाहे ना वो खाना खाती है, ना वो पानी पीती है, ना वो सांस लेती है। वो वैसे की वैसे ही रहती है जैसे उसको बनाया गया है, ठीक है। इसी तरह ओनली लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, जो लिविंग थिंग है, जानदार चीज़ें हैं, वो सिर्फ वो बढ़ती हैं। आ बेबी, GIRL गर्ल, अ बेबी गर्ल ग्रो अप टू बी अ वुमेन। एक जो बेबी गर्ल होती है वो बड़ी होकर क्या बन जाती है? वुमेन बन जाती है। इसका मतलब है ये लिविंग थिंग है कि एक बेबी गर्ल जो है वो बड़ी होकर क्या बनेगी? और एक औरत बनेगी। इसी तरह आ बेबी बॉय, GROS ग्रोज, UP अप, आ बेबी बॉय ग्रोज अप, TOUBEB MAN मैन, आ बेबी बॉय ग्रोज अप टू बी आ मैन। एक जो बेबी बॉय है वो बड़ा होकर क्या बनेगा? एक आदमी बनेगा। इसी तरह ये किसकी क्वालिटी है? लिविंग थिंग्स की क्वालिटी है। नॉन लिविंग थिंग्स में ये क्वालिटी नहीं होती कि वो बड़ी होती हैं, लेकिन लिविंग थिंग्स में ये क्वालिटी होती है कि वो वक्त के साथ साथ बड़ी होती हैं। आज आपने यहाँ तक ही पढ़ना है। थैंक यू। और नेक्स्ट लेक्चर इज़ सोशल स्टडीज़। सोशल स्टडीज़ में आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 अबाउट माई सेल्फ, मी एंड माई फैमिली, ठीक है। हमारा टॉपिक है मी एंड माई फैमिली। THIS दिस, IS इज़ दिस, इज़ YASIR यासिर, दिस इज़ यासिर। HE he, IS is a BOY boy, this is Yasir, he is a boy. HE he, IS is SEVEN 7 YEARS years, OLD old। ये यासिर है, ये एक लड़का है। He is 7 years old, वो कितने साल का है? 7 साल का है। ये यहाँ पे उसकी पिक्चर भी दिखाई गई है हमें। THIS this, IS is this, is ANUM Anam, this is Anam। SHE she, IS is she, is a GIRL girl, she is SIX 6 YEARS years, OLD old, she is 6 years old। यहाँ पे भी नीचे देखें आप सब कि अनम का भी हमें एक स्केच दिखाया गया है। अब यहाँ पे नीचे देखें, पेस्ट और ड्रा योर पिक्चर। यहाँ पर जो बॉक्स बना हुआ है ना, उसके अंदर आपने अपनी पिक्चर को एक पिक्चर आपने पासपोर्ट साइज़ ले लेनी है और उसको पेस्ट करना है। आज का आपका लेसन यहीं तक का था। थैंक यू। और नेक्स्ट लेक्चर इज़ इस्लामियात। इस्लामियात का आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 14 को देखेंगे। ये आपका सी वर्क है, इसमें आपने क्या करना है? नुक्ते मिलाने और रंग भरने हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें अल्लाह ताला का नाम दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। इसको आपने क्या करना है? ट्रेस करना है अच्छे से और इसके अंदर कलर करने हैं। इसी तरह
आपने पेज नंबर 15 की तरफ आ जाना। यहाँ पर क्या है, दी हुई तस्वीर में रंग भरें। यहाँ पे मस्जिद की तस्वीर है, ठीक है, दरख्त बने हुए हैं और एक सीनरी टाइप बना हुआ है सारा। तो इसके अंदर आपने प्यारे प्यारे से कलर करने हैं। थैंक यू। और लास्ट लेक्चर इज़ मैथ्स। मैथ्स में आज हम पेज नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। ये आपका सी वर्क है और पेज नंबर 10 का आपने होमवर्क करना है। यहाँ पर हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। यूज़ द नंबर लाइन टू हेल्प योर सब्ट्रैक्ट। नंबर लाइन का यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 7 - 5। यहाँ पर हमने 7 तक काउंटिंग कर लेनी है नंबर लाइन में और इसमें से हमने 5 नंबर्स को माइनस कर देना है। तो हमारे पास पीछे कितने नंबर बचे, 1 2, यानी 6 और 7 बच गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2। हमारे पास 5, 7 में से 5 माइनस करने के बाद कितने बचे, 2। इसी तरह 8 - 1 इज इक्वल टू 7, 9 - 6 इज इक्वल टू 3, 8 - 5 इज इक्वल टू 3, 8 - 4 इज इक्वल टू 4, 4 - 3 इज इक्वल टू 1, 7 - 3 इज इक्वल टू 4, 10 - 7 इज इक्वल टू 3। इसी तरह नीचे और सवाल है, सब्ट्रैक्ट दी फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पर पहले हमें क्या दिया हुआ था, वर्टिकली दिए हुए थे, अब हमने यहाँ पे हॉरिजेंटली करने हैं। 4 - 1 इज इक्वल टू 3। यहाँ पर पहले ऊपर हम कितनी लाइंस लगाएंगे, 4 लाइंस लगाएंगे और नीचे क्या लिखा हुआ है 1, तो उसमें से 1 लाइन को कट कर देंगे। तो हमारे पास पीछे कितने बचे, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3। इसी तरह 10 - 3 इज इक्वल टू 7, 4 - 2 इज इक्वल टू 2, 10 - 1 इज इक्वल टू 9, 10 - 2 इज इक्वल टू 8, 6 - 3 इज इक्वल टू 3, 7 - 6 इज इक्वल टू 1, 10 - 5 इज इक्वल टू 5, 9 - 4 इज इक्वल टू 5। इसी तरह अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट पेज की तरफ। ऐड दी फॉलोइंग। अब इसमें हमने क्या करना है, नंबर लाइन की मदद से हमने ये जो सारे क्वेश्चन हमें दिए हुए वर्टिकली भी हैं और हॉरिजॉन्टली भी हैं, इनको हमने हल करना है। इसी के बाद नेक्स्ट है टेक अवे फ्रॉम 10। ठीक है, 10 में से हमने जो हमें नंबर्स नीचे दिए गए हैं ना, नंबर लाइन हमें दी गई है 10 नंबर्स की, उनमें से हमने कितने निकालने हैं, 2 7, मतलब जो जितने भी हमें नंबर दिए गए हैं ना, उसको हमने क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है बेटा, ये आज आपका लेसन था आज का। इसको अच्छे से आपने सॉल्व करना है प्यारी प्यारी फॉर्मेशन में। और